हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड ब्रीफिंग रखी गई है और हर हफ्ते में हर डिस्ट्रिक्ट को 2 बार जो है कोविड का ब्रीफिंग करना है। उसका जो मेन मकसद है यही है कि लोग ये जानें कि कोविड को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और कोविड की सिचुएशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तैयारियां जो पिछली बार भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने टेलीमेडिसिन की सर्विस शुरू की है, टेस्टिंग के लिए टीम्स बना के रखी हैं, वैक्सीनेशन के लिए टीम्स बना के रखी हुई हैं और एंट्री पॉइंट्स पे हम जो है विग्रस टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा जो ये चिंता का विषय है जो डिस्ट्रिक्ट में वो ये है कि पिछले 10 दिन से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6% 5-6% आ रहा है, जो थोड़ा हायर साइड है। और जो हमारा डेथ रेट है वो भी 2% के आसपास आ रहा है, वो भी हायर साइड है। तो उसका हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इन चीज़ों के पीछे जो है वो क्या वजहें हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये 2 रेट्स जो हैं ये हायर साइड पे आ रहे हैं। तो कुछ तो मैं जैसे बताना चाहता हूं कि उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि लोग जो है लेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डिले रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अस्पताल में लेट आ रहे हैं। इसके बावजूद भी कि हमने कोविड की ट्रीटमेंट के लिए एक 100 डेडिकेटेड ऑक्सीजन बेड्स रखे हुए हैं। लोगों को मैं अपनी टीम्स के थ्रू जो है वो बता रहा हूं कि आप घर पे इलाज मत करिए, आप हॉस्पिटल्स में आइए। हमारे पास हॉस्पिटल्स में कमिटेड बेड्स हैं, हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स हैं लेवल 3 पे, आप वहाँ आइए और घर में जो है नहीं रहिए जिनको सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें आप लोग भी जो है वो सहायता पहले भी कर रहे हो और आगे भी करेंगे। हमारी ये सभी लोगों की मिली-जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जो जनता है उनको कोविड केयर सेंटर्स तक ले आएँ, उनको अस्पतालों तक लाएँ और उनको घर में ही इलाज ना करने दें। और कुछ लोग जो हैं वो जो है एसओपीज़ की भी वायलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आईईसी एक कैंपेन हमने चला के रखी है, उनको डूज़ एंड डोंट्स बता रहे हैं, लोकल भाषा में बता रहे हैं। हमने पैम्पलेट्स दिए हैं उर्दू में जिनको वो पढ़ने में उनको आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ों पे हम जो है मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो वैक्सीनेशन के लिए हमने 10 दिन का जो है एक कैंपेन चला रहे हैं, उसमें 3 दिन तो चले गए हैं, अभी 7 दिन और हैं हमारे पास। हमने 45 प्लस जो एज ग्रुप है उसका 100% वैक्सीनेशन का टारगेट लेके चल रहे हैं और हमें वैक्सीनेशन की सप्लाई भी बढ़ गई है। और हमारा जो वैक्सीनेशन करने का पर डे टारगेट है वो भी हम पिछले अगर कुछ दिनों से कंपेयर करें तो हमने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है और कल हमने 3000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है और आज हमें उम्मीद है कि ये फिगर 5000 के तक जो है वो चली जाएगी। इस टाइम पर हमारे टोटल वैक्सीनेशन है, हमने 1,42,000 लोगों को वैक्सीनेशन करनी है और उसमें से हमने 85,800 लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं और ये लगभग 60% बनती है। और जो रिमेनिंग जो 40% है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में उसको जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है कंप्लीट करें हम उसको। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ जो हैं उनको हम रेगुलरली जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमने कुछ जनता की सहूलियत के लिए उनको डिफ़िकल्टीज़ ना आ जाएं उनके लिए हमने कुछ सेवाएं शुरू की हैं। उन सेवा में मैंने ये कहा है कि हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कंट्रोल रूम चलाए हैं, डॉक्टर्स के जो है वो नंबर्स दिए हैं और वो डॉक्टर्स फ़ोन पे जो है लोगों को सुनते हैं। हर दिन लगभग जो है 150 के आसपास जो है वो लोगों को टेलीफोनिकली जो है कंसल्टेशन देते हैं और आज तक हम कोई 1200 से 1300 लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि लोगों को एक्सपोजर कम होता है और उनको अस्पताल तक जो है विजिट करना ज़रूरी नहीं होता है, जिससे वो घरों में रह के ही जो मैनेजमेंट घर में हो सकती है उसका वो घरों में रहकर ही मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा जो हमारा एम्फेसिस अब जो शुरू होगा, इसका जो है कि ये मेरा मैसेज भी है और ये बहुत प्राइम है और गवर्नमेंट का भी जो है वो इस पे एम्फेसिस है कि अब हम रूरल की तरफ चलेंगे। हमें ये देखना है और हमें ये करना है कि कम से कम रूरल एरियाज़ को जितना हो सके इतना बचा सकें, क्योंकि हमारा जो 90% के आसपास रूरल एरिया है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों के मुकाबले में रूरल एरिया में कम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो हमें अब जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो रूरल एरिया में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम कोविड फैसिलिटीज़ जो हमारी पीएससी हैं, जो सब सेंटर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं।
हम उनमें जो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की फैसिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, हम वहाँ जो मैन पावर है उसकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, और हम रूरल एरिया के जो पेशेंट्स हैं उनको जहाँ ना आना पड़े, सिटीज़ में ना आना पड़े या सिटीज़ के आसपास जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ ना आना पड़े, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ गाँव को मिलाकर 30 बेड का वहीं जो है एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, ताकि उनकी मैनेजमेंट गांव में ही हो जाए। उसके अलावा जो जितनी भी टीम्स हमने बनाई हुई है उसकी आईईसी कैंपेन को हम बढ़ा रहे हैं, गांव में जो उनको बढ़ाकर जो है बता रहे हैं कि इसके लिए आपको डूज एंड डोंट्स क्या हैं। उसके लिए हम जो जहाँ का लोकल रेडियो चैनल है उसकी भी सहायता लेने जा रहे हैं, और उर्दू के साथ साथ हम गोजरी और आपकी जहाँ की जो लोकल पहाड़ी भाषा है उसका भी इस्तेमाल करके लोगों को ये बताने वाले हैं कि गांव, खास करके गांव के एरिया में जहाँ और कोई मींस नहीं है इसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, कि आप लोग जो है एसओपीज़ का पालन करें, और ये जो जहाँ अगर कोई लोग बीमार हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, जिन लोगों को हॉस्पिटल्स में आने की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में आएँ, जिनको टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है वो टेस्टिंग करवाएं। और रूरल एरिया को आने वाले दिनों में हम जो है वो फोकस करने वाले हैं, वहाँ की जो जनता है वहाँ को हम फोकस करने वाले हैं, और हम उन लोगों को जो है प्रायोरिटी पे टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने वाले हैं। 18 को पता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो ऑर्डर दे के रखा हुआ है।